हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर बैलेंस में। तो देखिए, जो हम अपने लाइव इंटरडे के ट्रेड्स पोस्ट करते हैं, उसके अलावा मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने की और सोची है, जिसमें मैं आपको मार्केट एनालिसिस फॉर द अपकमिंग डेज करके बताऊंगा, ताकि जो हम ट्रेड लेते हैं और उसके पहले से हमारी क्या प्लानिंग रहती है वो चीज़ आपको समझ में आए। तो अगर आप इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि कल का हमारा क्या प्लान है और कल हम जो लेंगे उस प्लान के अकॉर्डिंग कितना हम ले पाते हैं, कितना हम सक्सेसफुल आते हैं, वो दोनों चीज़ों का एनालिसिस हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कल का अगर मैं एनालिसिस करूं, सबसे पहले देखिए हमारे 3 इंडाइसेस हैं जिस पर बेसिकली मैं ट्रेड करता हूं, एक निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। तो मेरी जो कल प्रायोरिटी रहेगी वो निफ्टी और बैंक निफ्टी रहेगी, क्योंकि फिर निफ्टी ऑलरेडी आज उसकी एक्सपायरी हो चुकी है। तो कल के लिए जनरली मैं ऑप्शन सेलिंग करना क्योंकि प्रेफर करता हूँ, तो प्रीमियम्स डिके इतना ना हो। सबसे ज़्यादा चांसेस प्रीमियम डिके के किस में है, निफ्टी और खासकर बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो कल एक्सपायरी है। तो देखिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी ही आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी होने वाली है। अगर आप देखोगे क्लियरली, ये बैंक निफ्टी 15 मिनट में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की कैंडल बना चुका है। तो निफ्टी यहाँ से मेरे लिए बेरिश हो चुका है। ठीक है, तो कल के लिए मैं बैंक निफ्टी के लिए एक बेरिश ट्रेड ही प्लान करूँगा। ठीक है, लेकिन क्या पहली कैंडल खुले लाल दिखे और मैं सीधे सीधे शॉर्ट कर दूँ बैंक निफ्टी को? नहीं, है ना। इट्स नॉट अबाउट स्पेकुलेशन, ये कोई तुक्के वाला काम नहीं है। हमको प्रॉपरली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, आज आप लोगों ने देखा होगा कि इतना प्लान करने के बाद भी हमारा एसएल हुआ। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम, वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। बट हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, हम अपने एंड से प्लानिंग कर सकते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे हाथ में है। अल्टीमेटली एसएल होगा, प्रॉफिट होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो क्लियरली क्या हो चुका है, बेरिश। तो कल मेरे ट्रेड क्या होगा, बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लान होगा? तो सबसे पहले जो मेरा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला केस होगा वो क्या हो कि मार्केट थोड़ा सा क्या हो, गैप अप ओपन हो। कितना गैप अप ओपन हो? अगर आप देखोगे इस पूरे फॉल का जनरली मैं 50% रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं करूँ, कहाँ आ रहा है 50%? ये जो हमने रेजिस्टेंस लेवल बनाया है ऊपर की तरफ, ठीक है, कहाँ, मतलब ये हो गया आपका 47,450 से लेके ये कौन सा लेवल है, 47,500। राउंड लेवल एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो यहाँ कहीं अगर ओपन हो मार्केट, मतलब कहाँ पे, इस एरिया के पास, है ना, कहीं भी ओपन हो गैप अप, तो ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का गैप अप हो गया, यहाँ से हम देखेंगे क्लोजिंग से तो ऑलमोस्ट 180-200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट का गैप अप हो और 15 मिनट में एक रेड कैंडल बनाए, ठीक है, तो हम यहाँ से इसे एग्रेसिवली क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों शॉर्ट कर सकते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सेम है कि ये इतना बड़ा फॉल आया, ये फॉल आया, फिर एक पुल बैक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप टू कितने लेवल का, इस फॉल का 50%, और यहाँ कहीं मुझे एक रेड कैंडल दिखती है, डेफिनेटली ये इसके नीचे जाने के चांसेस क्या होंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है एंड यू कांट मिस दैट पैटर्न। इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये ऑलमोस्ट 82% होती है। ये स्टैटिस्टिकली प्रूव है, मैं आपको हाइपोथेटिकली नहीं बता रहा ये चीज़ें। ठीक है, तो ये एक फॉल आएगा, इसका 50%, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कलर आई थिंक मुझे सूट नहीं कर रहा, ये वाला मैं ले लेता हूँ। देखिए ये फॉल हुआ इतना, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट या तो गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन होकर ही ऊपर की तरफ ट्रैवल करे, बट व्हाट आई नीड इज़ कि ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक क्या करे, रिट्रेस करे, और उसके बाद अगर ये एक रेड कैंडल देता है तो डेफिनेटली ये इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो नीचे बहुत ज़्यादा ना भी जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, अगर ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दे। तो ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। ठीक है, और क्या केस हो सकता है, क्या यहाँ पे हम कुछ बाइंग के बारे में सोच सकते हैं? तो अब क्योंकि बैंक निफ्टी का व्यू बेरिश हो चुका है तो हम बाइंग के बारे में थोड़ा कम प्रेफर करेंगे। कहाँ बाइंग की जा सकती है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो मतलब कहाँ, इस पॉइंट से लेके अगेन 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो मार्केट, और नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ पर है, देखोगे आप, ये जो बॉक्स बनाया है ना हमने, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और क्योंकि ये बॉक्स है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल आपको मैंने बताई क्या है, या तो एक मोरोबोजू कैंडल हो इस तरीके से, थोड़ी बहुत विक हो,
या एक तरीके का कुछ हैमर हो। ये दोनों ही कैंडल अगर मुझे दिखती हैं आफ्टर गैप डाउन तो मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, पर फिर भी मेरी प्रेफरेंस बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगी, बेयरिश रहेगी। डेट टू या तो फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर की तरफ जाए और यहाँ कहीं आके एक रेड कैंडल बनाए, या सीधे गैप अप ओपन हो 200-300 पॉइंट और फिर एक रेड कैंडल बनाए। ये बेस्ट केस सीन है हमारे बैंक निफ्टी के लिए। बाइंग तभी होगी जब बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके कहीं यहाँ पर मुझे एक 15 मिनट की कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन अगर ओपन हुआ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है तो हम ये ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी 400-500 पॉइंट का मूव ये ऑलरेडी दे चुका है। फिर 400-500 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद फिर हम सोचेंगे 400-500 पॉइंट के नीचे जाएगा, ऐसा जनरली बार बार नहीं होता है, वंस इन अ वाइल हो जाता है, ठीक है। तो अगेन यही दो प्लान है। फर्स्ट हमारा, मैं आप फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारा क्या प्लान है, गैप अप ओपन हो और इस लेवल के अक्रॉस कहीं हमें क्या दिखे, एक रेड कैंडल, डेट इज़ आवर बेस्ट केस सिनेरियो। नेक्स्ट बेस्ट केस क्या है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और यहाँ कहीं इसके आसपास कहीं एक बुलिश कैंडल बनाए 15 मिनट की क्लोजिंग पे, ठीक है। तो ये दो ट्रेड्स हम कल प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। फिर निफ्टी मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि बेसिकली कल परसों निफ्टी की एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी की। निफ्टी में हमारा क्या होगा, तो देखिए निफ्टी बहुत ज़्यादा बेयरिश तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बेयरिश है। सेम एनालिसिस यहाँ पर भी है। इतने बड़े फॉल के बाद नेक्स्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द बेस्ट केस सिनेरियो इज़ कि ये यहाँ पे क्या करे, ये जो फॉल हुआ है इसके बाद आप देख सकते हो इस लेवल के अप्रॉक्स है ना, ये जो बेसिकली मैंने जोन बनाया है, ये वाला जोन, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जोन, ये 30 से 50% का एग्जैक्टली वही जोन है। और ये देखो, एक तो हमने मैनुअली ड्रॉ किया था, हमने कोई फिबोनाची से तो ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन जब हम इस फॉल का रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, तो भी ये जो ग्रीन बॉक्स का लोअर लेवल है वो 30% पर है और इस ग्रीन बॉक्स का अपर लेवल 50% पे। तो आप देखिए कितना परफेक्टली कोरिलेट हो रहा है ये हमारे इससे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर इस ग्रीन बॉक्स के अंदर तक कल निफ्टी पुल बैक देता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक रेड कैंडल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस चाहिए इस ग्रीन बॉक्स के अंदर। बेस्ट केस क्या होगा कि इस ऊपर की तरफ या इस नीचे की तरफ कहीं लोअर साइड पर ये 15 मिनट की क्लोजिंग दे, रेड कैंडल देगी, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो होगा निफ्टी के लिए, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, नेक्स्ट बेस्ट केसेस क्या होगा कि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ और 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे दे दे, इस सपोर्ट के नीचे दे दे, कहीं ये एक रेड कैंडल बना दे ऐसी, और नेक्स्ट फॉलो अप कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे, तो भी हम निफ्टी को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए बेसिकली देखो, बैंक निफ्टी में शॉर्ट की केवल एक ही कंडीशन है जो मैंने बताई थी, गैप अप ओपन होने के बाद एक पुल बैक पर एक रेड कैंडल का। निफ्टी के लिए दो कंडीशन है, एक ऊपर की तरफ जो मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया है वहाँ कहीं क्लोजिंग बेसिस पर रेड कैंडल मिले, या गैप डाउन होने पर भी हम एक बेयरिश ट्रेड लेंगे निफ्टी में अगर नेक्स्ट फॉलो अप कैंडल इसका लो ब्रेक करती है तो। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था क्योंकि इसका गैप डाउन क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अब देखिए ट्रेडर्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, बेस्ट केस दोनों के लिए बता दिए। लेकिन फिर भी अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं ऑर्डर वाइज क्या ट्रेड लेना पसंद करूँगा, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ और क्यों, उसका भी रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बेस्ट केस बैंक निफ्टी का क्या है और निफ्टी का दोनों का, जिसमें कॉमन चीज़ हमें दिख रही है कि फ्लैट को ओपन होके 50% तक जाए या गैप अप ओपन हो उस रेंज में 50% पे, और कहीं 15 मिनट में हमें क्या दे, एक रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग दे। दोनों ही चीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या थी, क्लोजिंग कॉमन थी, दोनों में वो चीज़ कॉमन थी। तो ये हमारा बेस्ट केस बनता है जब दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सेकंड केस था वो क्या था कि अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रेड प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जब एक इंडाइसेस हमें ब्रेकडाउन देता है किसी भी सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से और दूसरा इंडाइसेस अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे होता है, तो डेफिनेटली जो पहले वाला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो एक फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन हो। तो दूसरा वाला केस कि निफ्टी का ब्रेकडाउन और उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करें, तो अगर नीचे ब्रेकडाउन करे निफ्टी और वहाँ पर अगर हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करें तो
ये ट्रेड थोड़ा सा क्या हो सकता है हमारे लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर एक बैंक निफ्टी जो एक इंडाइसेस अगर सपोर्ट पे है और दूसरा ने अगर ब्रेकडाउन दिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या हो, फेक ब्रेकआउट हो। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। हालांकि अगर मुझे मिलेगा तो मैं लूँगा, पर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि गैप अप या फ्लैट ओपन होके 50% तक का रिट्रेसमेंट, वहाँ हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही परफेक्टली क्या कर रहा है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड मैं कल प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं कल मार्केट क्या मोमेंटम देता है, किस तरीके का मार्केट रहता है, क्या ट्रेड्स हम लेते हैं, किस तरीके से हम उसे एक्सिक्यूट करते हैं। तो हम मिलते हैं आने वाले वीडियोस में कल अपने इस ट्रेड्स और उसके परफॉर्मेंस के साथ। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thanks for supporting. Thanks for watching.